वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब क्या? ऐसी इक्वेशन जो बताता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या? ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक रिएक्शन ली थी, ए गिव्स बी। अब इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या होगी? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। रेट को और क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट का इक्वेशन क्या हो गया? माइनस डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। तो जब हम इन दो रिएक्शन को इक्वल करेंगे तो वो कैसे आएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, हम इसको रीअरेंज करेंगे, वो कैसे आएगा? माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ए नॉट। और जब टाइम इज इक्वल टू t है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ए टी। तो जो इंटीग्रेशन होता है 1x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू क्या आती है? ln ऑफ x। तो वैसे ही जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? ln ऑफ ए। और जब इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स का, उसकी वैल्यू क्या आती है? x। तो जब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? t। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस ln ए, लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट ए टी इज इक्वल टू के। ये कांस्टेंट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए उसको बाहर ले लिया। t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ln बाहर ले लिया, ब्रैकेट में 80 कॉन्सेंट्रेशन एट फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल इज इक्वल टू के टी माइनस 0। अब जो ये माइनस साइन है इसको जब अंदर ले जाएंगे तो वो कैसे लिखेंगे? ln ए नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। अब जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो कैसे आएगा? ln ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। तो ये जो इक्वेशन बनाई है किसकी इक्वल है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ln ऑफ ए टी और टाइम के बीच में, तो वो ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है लॉग्स का दैट इज इक्वल टू डिविजन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ln को अगर हमें नेचुरल लॉग को अगर बेस टेंस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं? ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ x। हमने यहाँ पर ln को किससे चेंज कर दिया? 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। तो यहाँ से अगर हमें t की वैल्यू निकालनी होगी तो t क्या आएगा? t इज इक्वल टू 2.303 लॉग अपॉन के ए नॉट अपॉन ए टी। हाफ लाइफ मतलब क्या? ऐसा टाइम जहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए। तो अगर हाफ लाइफ का फॉर्मूला चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम इस फॉर्मूले में जब ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई टू पुट करेंगे तब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो टी हाफ का फॉर्मूला आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वो क्या होगा? 0.693 अपॉन के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट order reaction is 10 minutes. How much time is needed to change the concentration of reactant from 0.08 molar to 0.01 molar? तो गिवन क्या क्या है कि टी हाफ एक रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ क्या है? 10 मिनट्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.08 मोलार। और
एट टाइम t उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर। और निकालना क्या है कि उसका टाइम कितना है, उस रिएक्शन को होने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होगी, जो हम इसके फॉर्मूले में पुट करके फिर टी की वैल्यू निकालेंगे। तो के कैसे निकालेंगे, टी हाफ हमें पता है, यहाँ से हम के निकाल सकते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के की यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, टाइम इनवर्स। यहाँ टाइम में सेकेंड्स, मिनट, आवर्स कुछ भी ले सकते हैं, बट जो तुमने क्वेश्चन में लिया है, अगर मिनट्स में लिया है तो के यूनिट्स मिनट्स में होने चाहिए। यहाँ पर हमने टी हाफ क्या ले लिया, 10 मिनट्स। यहाँ से के की वैल्यू क्या आई 0.0693। अब इस टी के फॉर्मूले हम के पुट करेंगे 2.303 के लॉग ए नॉट अपॉन 80। यहाँ पर हमने के की वैल्यू पुट कर दी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 इंटू टेन टू पावर माइनस टू, 1 इंटू टेन टू पावर माइनस टू कैंसिल हो गया, बचा गया log 8। तो 2.303 अपॉन 0.0693 इंटू log 8 की वैल्यू क्या होती है 0.9। और अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम क्या आएगा 30 मिनट्स। Please try to solve the same kind of question and let me know in the comment section. For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.